नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी उपस्थित पटना में हैं और यहाँ पे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के धनमंत सिंह राठौर जी हैं। इनसे बातें करेंगे। बहुत सारे बातें करने के लिए आज आए हैं क्योंकि अभी संस्था ही चलाते हैं और इस पे ही चर्चा करेंगे। अभी मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे चीज़ वायरल हो रहा है। इसके बारे में जानकारी कुछ सर से ही लेंगे। सर कैसी हैं? बहुत अच्छा सर, आज देखा जा रहा है सर कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे गंदगी मचा हुआ है। सर, इस पे क्या कुछ बोलिएगा? लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को जहां सकारात्मक रूप में ले जाना चाहिए वो नकारात्मक रूप में ले जा रहा है और उसके लिए एक बड़ा दोषी मीडिया भी है जी। क्योंकि कहीं से कोई गलत चीज़ परोसा गया जी। तो उसको हम आगे बढ़ा भी तो मीडिया ही रहे हैं जी। तो जो भी आप विशेषकर आप किसी चैनल के बारे में, किसी महिला संगठन के बारे में जो अभी आपसे बातचीत हुई, ठीक ना जी, तो पूरे देश में जी फिल्म है तो अश्लील चल रहा है। आपने यहाँ पे बोले हैं कि मीडिया भी है, तो मीडिया में बहुत सारे हम लोग भी यूट्यूबर चला रहे हैं सर, तो हम लोग सच दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर आप ये वर्ड बोले हैं कि मीडिया, तो कुछ मीडिया बोलिए आप। नहीं, सच्चाई ये है कि अभी कुछ मीडिया है जो कि सही दिशा में काम कर रहा है। ज़्यादातर मीडिया जो है वो व्यावसायिक ढंग से काम कर रहा है और ऐसे चीज़ को मार्केट में परोस रहा है जिससे उसका टीआरपी बढ़े, सस्ती लोकप्रियता बढ़े। तो जहां लोगों के अंदर सस्ती लोकप्रियता की भूख हो जाएगा, सस्ता नाम का भूख हो जाएगा। अखबार में नाम हम लोग शीर्षक पढ़ते थे, उसमें था कि नाम के लिए वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के गाड़ी के नीचे चला गया। तो आज जो अब संगठन है या कोई भी चैनल है, कोई फिल्म बन रहा है, कोई गायक है, गायिका है, वो हिंदी में हो, भोजपुरी में हो, मगही में हो, आप देखते होंगे कि रोशन रोही अभी एक मुद्दा छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जितने लोग भी हैं अश्लीलता को परोस के आगे बढ़े हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सर, अभी एक देशवन न्यूज़ का बबीता मिश्रा जी के बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है सर, बहुत सारे गंदे तरीका से लैंग्वेज उनका बात करने के, क्या ये ठीक कर रहे हैं? देखिए, आपके माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से विभिन्न महिला संगठन का भी वीडियो मेरे पास में आया है, देशवान न्यूज़ का भी आया है और हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये जितनी भी महिलाएं हैं वो न्यूज एंकर के रूप में हो या महिला संगठन जो चला रही है, महिला जो उत्पीड़ित महिला, जो पीड़ित महिला है, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं में लग रहा है कि दिशा भटक गए और जल्दी से आगे बढ़ने के रेस में जिन चीजों को लेकर नहीं चलना चाहिए और खास करके ये लोग एक दूसरे को चरित्र हनन कर रहे हैं। एक दूसरे का चरित्र हनन करने में भी उनको फायदा दिखता है। उनको लगता है कम से कम इसी बहाने लोग तो हमें जान रहा है, लाखों लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप कोई धार्मिक बातें, जो शैक्षणिक बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं, वो आप डालेंगे तो लोग कम सुनते हैं, तो श्रोता में की भी कमजोरी है। तो सर ये तो मूर्खता ना है सर कि किसी मतलब फेमस होने के लिए संस्था का लोग जो भी हैं जो कि गंदे वर्ड के यूज कर रहे हैं सर। देखा जा रहा है रोशन रोही का मुद्दा में, तो उसमें चप्पल से मारने के लिए बात करें, महिला ही बात कर रहे हैं, तो ये सब गलत ना है सर? देखिए, जो भी चीज़ गलत है वो गलत है, उसका जितना भी विरोध है लोगों को करना चाहिए, लेकिन विरोध का भी एक स्तर होता है। आप किसी के लिए अपशब्द व्यवहार नहीं कर सकते हैं और खास करके माने महिला और महिला का चरित्र हनन करे, तो ये कहाँ से सही है? आपके माध्यम से सारे महिला संगठन उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप महिला, पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के नाम पर भी यदि किसी परिवार की अन्य महिला को या बुजुर्ग को यदि आप अपमानित करते हैं और उसका भी वीडियो बना के यदि मार्केट में शेयर करते हैं, सोशल मीडिया का समय है। एक यहाँ पे आपको रोकेंगे सर। एक गुड़िया और पूनम जी के बात कर रहे हैं सर, उनके पास रोशन रोही, जो कि किरण सिंह और रोशन रोही के विवाद में उनके पास आवेदन भी नहीं गया और उसको लेकर चरित्र पे ऐसा लड़की को चरित्र पे ऐसा हनन किए हैं, तो वो क्या गलत नहीं है? देखिए, किसी चीज़ के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है जी। यदि देश के माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि हम बात कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने हमें आवेदन दिया है क्या?
यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार है, जुल्म है, अन्याय है, सामाजिक कुरीतियां हैं, तो कोई भी स्वतंत्र है उस बात का विरोध करे। तो विरोध ना करेगा सर कि गाली गलौज करेगा और किसी को टारगेट लेके हमें काम नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को टारगेट लेके काम करेंगे तो आप किसी मुद्दे को लंबे समय तक नहीं फैला सकते हैं, आप अपनी अच्छाई को लंबे समय तक नहीं फैला सकते। सर ये काम करने की बात नहीं है सर, यहाँ पे लड़की के चरित्र पे हनन वो लोग कर रही है। देखिए, तो इस पे हम लोग भी आवाज उठाएं तो हम लोग का भी कहीं ना कहीं ये धमकी आ रहा है सर कि जान से मरवा देंगे या मारा जाएगा, इस तरह की धमकी भी मिल रही है। देखिए, आपको जान से मारने की धमकी जो भी दे रहा है जी, ये पता नहीं हमको कौन दे रहा है। गुड़िया और पूनम जी हैं, समझे, हमें कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको कोई धमकी दे रहा है, समझे। और आपके माध्यम से यदि जो पूनम गुड़िया यदि देख रही जी, ठीक ना, तो हम उनको भी कहना चाहिए भाई इनको मने धमकी, और क्यों देंगे वो धमकी, यदि वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला के लिए काम कर रही हैं, पीड़ित महिला के लिए काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया में कुछ बातें 19-20 हो जाता है, तो उसका विरोध होता है। और हमें कहीं से नहीं लगता है कि जो भी महिला संगठन में जो महिलाएं यदि कमियां भी है तो सारे महिला संगठन के सभी महिला से हम किसी एक का नाम को टारगेट नहीं करना चाहेंगे। सभी से मेरा आग्रह है कि आप किसी का पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के नाम पर किसी और को पीड़ित मत बनाइए और किसी पर लांछना मत लगाइए। एक यहाँ पे और मुद्दा है सर, मैं मीडिया कर रही थी सर, बाहर में गए हुए थे, वहाँ भी गुड़िया और पूनम जी हमको फोन करके बोले हैं कि थंबनेल पे फोटो क्यों लगाई हो, तुम्हारा चैनल पे एफआईआर करेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको जेल भेजवा देंगे। इस पे क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, आपको उन्होंने क्या कहने का वो तो हम तो हमारे सामने थे नहीं जी, मेरे पास प्रूफ है सर। आपके पास क्या प्रूफ है वो तो आपके पास में है, ठीक ना, वो दिखा देंगे। हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी जो मीडिया, जो यूट्यूब चैनल हो या कोई भी चैनल हो, हम किसी चैनल को छोटा और बड़ा नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति की शुरुआत पहले कदम से होता है। आपको 1 लाख किलोमीटर भी जाना है तो शुरुआत क्या होता है, पहले कदम से होता है। तो हम जो संगठन भी चला रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक जोखिम लेके काम करता है। किसी को न्याय दिलाने के लिए आप जाते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, अपमान झेलना पड़ सकता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो भी चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब हो या प्रेस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी है। किसी भी महिला, वो सामाजिक संगठन चलाने वाली हो कि गायक हो, गायिका हो, अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, उनके बारे में भी हम उन शब्दों का व्यवहार करें जिससे कि वो भी आपके प्रति कोई कड़वा शब्द का व्यवहार नहीं करें। और आपने जो नाम लिया पूनम जी, गुड़िया जी का, हम इन्हीं की बात नहीं करें, कोई भी महिला हो जो सामाजिक है, हम अभी देख रहे हैं कि एक दूसरे पर चरित्रहनन का बात चल रहा है। और आपको विश्वास दिलाएं कि पूनम जी हो, गुड़िया जी हो, इनसे हमारी बातचीत हुई और हमारे कार्यालय में, और उन्होंने कहा भी है कि हम दूसरे महिला के न्याय दिलाने के कारण हम किसी के लिए शब्द नहीं बोलेंगे। और उन्होंने कहा कि 1 मिनट सर, आपको यहाँ से अथी करके गए कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी यूट्यूब, ये मेरा यूट्यूब खोल के देखिए, उसमें मेरे ही फेस के मजाक उड़ाए हैं, तो क्या हम नारी नहीं है सर? बताइए। आप जब आपको पास वो आई थी और इस बात को बोल के गए, तो फिर कहीं ना कहीं वो तो गलती फिर कर रही है, क्योंकि हम मीडिया है, कुछ भी हम उनको आरोप नहीं लगा सकते हैं। यही हमको आपको सोचना है। मीडिया होने का मतलब, पुलिस होने का मतलब, डॉक्टर होने का मतलब, वकील होने का मतलब, जज, इसका थोड़े कि आप अपने अधिकार का गलत उपयोग कर लीजिए। आप मीडिया है तो आप किसी पर लांछना लगा नहीं, आप रास्ते से भटक रहे हैं सर। हम जो सवाल के जवाब सवाल नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कहा गया है कि आप दूसरों से अपने लिए जो व्यवहार चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के लिए भी आप करिए। कहीं ना कहीं अभी मैसेज है सर, इस पे आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मीडिया चैनल है उनका भी बड़ा दोष है। जैसे आपने देशवा न्यूज का कहा, बबीता मिश्रा जी अच्छी मने पत्रकार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दिशा भटक जाती है, वो भी टारगेट कर लेती है। सर ये बात आपको वीडियो देख चुके हैं सर, थोड़ी सी बात बोलिए। सारी वीडियो एक मेरा मैसेज अभी गुड़िया जी के मेरे मोबाइल पे मैसेज पड़ा हुआ है सर, अभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरा भी हनन कर रहे हैं वो, तो क्या हम करेंगे उनके लिए? कुछ बोलिए। तो हम कुछ क्या बोले, आपके माध्यम से वो सुन रही होंगी तो हम कहेंगे कि भाई अभी नहीं ये अच्छा काम करना शुरू किए हैं, इनको भयभीत मत करिए, जरूरत पड़े तो आपकी
आपकी छोटी बहन है, इसको भी गाइड करिए कि कैसे ये अच्छा पत्रकार बन सके और बड़ा कर सके, क्योंकि मेरे नज़र में कोई यूट्यूबर वो भी पत्रकार है, ठीक है, जो समाज की बातों को आगे लेके जा रहा है, उसको भी मैंने जैसे यूट्यूबर मतलब लोग एक सामान्य रूप में, लेकिन हमारे लिए वो भी सम्माननीय है। एक यूट्यूबर यदि समाज के मुद्दों को आगे ले जाता है और कोई बड़े चैनल का पत्रकार है और वो खाली पैसे लेके कोई कहानी कह रहा है, तो उससे अच्छा तो यूट्यूबर है। आप जैसे यूट्यूबर अच्छी हैं, तो हम आपसे भी कहेंगे कि किसी भी मुद्दे को लेकर टारगेट ना किया जाए व्यक्ति विशेष पर, और किसी चीज पर किसी से आप बात करते हैं तो उससे भी बात करिए, उसका भी मैंने लीजिए कि भाई उस पर उसका क्या है। एक तरफा जब बात करते हैं तो लोग को लगता है कि किसी के पक्ष में बात बोल रहे हैं, तो वहाँ वन वे कहीं ना कहीं उसके मन में कड़वापन आ जाता है। तो आपको कहीं से ना डरने की जरूरत है। जो भी सवाल गुड़िया ये सरिता राज जी से हम लोग करते हैं, उस तरह के सवाल गुड़िया पूनम जी से भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है सर कि हम लोग एक पक्षीय बोलते हैं, लेकिन इनको मन के भावना में आके इस तरह नहीं, तो आपके माध्यम से सरिता राज जी हो, पूनम जी हो, गुड़िया जी हो, या जितने जी हो महिला में, उन सबसे आग्रह है कि आप प्रीति को न्याय दिलाने के साथ साथ दूसरे को प्रीत मत बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है और इधर खास करके पिछले 2 महीना में तो लगता है कि महिला संगठन की छवि भी पूरे बिहार में बल्कि देश में भी जहां ये बातें गई है, छवि खराब हुआ है कि ये लोग कहीं ना कहीं महिला को न्याय दिलाने के नाम पर एक व्यवसाय कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक महिला को न्याय दिलाने के नाम पर दूसरे का महिला का चरित्र हनन कर रही हैं। तो ये कहीं से सही नहीं है कि आप एक को न्याय दिलाने के नाम पर 4 का चरित्र हनन करें। और हम सभी से आग्रह करेंगे, आप सबों से भी आग्रह करेंगे कि जहां किसी महिला का सम्मान की बात हो, ऐसा वीडियो भी मत बनाइए जिससे कि किसी और महिला ही नहीं बल्कि उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, उसके जानने वाले हैं, वो भी शर्मिंदगी महसूस करें। क्योंकि मीडिया वाले तो एक बार बना दिए या जो संस्था है उसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन वो जीवन भर वो वीडियो रहता है। आप जानते हैं कि कितना सर यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा देशवा न्यूज का चैनल है सर, वो जो बबीता मिश्रा जी हैं वो भी कहीं ना कहीं महिला को हनन कर रही हैं, क्योंकि इस तरह नहीं बोलना चाहिए। संस्था कम से कम घर बसाने के काम कर रही है, जो भी है उनका दाल रोटी जो भी है खर्चा लग रहा है वो जाती हैं, मेहनत करती हैं। लेकिन जो बबीता मिश्रा जी हैं जो ऑफिस में बैठ के ही महिला को चरित्र पे हनन करती हैं, क्या ये सच सही है सर? देखिए, बबीता मिश्रा जी को भी कहेंगे कि यदि आप सच्चाई दिखाते हैं दिखाइए, करवी भी दिखाइए, लेकिन उसका भी एक सीमा है। और आपको लगता है कि हम ईमानदार हैं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ऐसे भ्रष्टाचार और जुल्म के बारे में आपको न्यूज देंगे जिसको आप रखिए। हम तो हमारे पास में अरबों लूट खरबों लूट की हमारे पास बहुत सारे चीजें रहती है, लेकिन कहाँ कोई मीडिया साहस उठा पाता है। वो आज तक हो कि एबीपी हो कि जी न्यूज हो या जो भी लोकल आपके यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर वो साहस ही नहीं है, कलेजा ही नहीं है। सभी के अंदर में क्या हो गया सारे मीडिया चैनल में कि कमजोर महिला देख लिया, कमजोर संगठन देख लिया या कमजोर मीडिया देख लिया, उसके खिलाफ आवाज कहीं ना कहीं बबीता जी तो यही, बबीता मिश्रा जी यही ना कर रहे हैं। टोटल की कहानी यही है। मैं एक बबीता मिश्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे चैनल की कहानी व्यावसायिक भाव और ईमानदारी पूर्वक गलत को गलत और अच्छा को अच्छा कहने की स्थिति में नहीं है, वन वे चल रहा है। तो हम तो आपके माध्यम से बबीता मिश्रा जी जितने भी महिलाओं उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप गलत का विरोध करिए, हम आपके साथ हैं। और आपके माध्यम से सबको चैलेंज करके बता रहे हैं कि 30 साल के सामाजिक जीवन में हमने 1 रुपया चंदा नहीं लिया है, 1 रुपया सहयोग किसी से नहीं लिया है। अपनी जीवन की 70% से अधिक कमाई समाज सेवा में लगाई है। इसलिए जो भी महिला संगठन सामाजिक काम में लगी हुई है, तो भाई आप एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती हैं कुछ, वो भी जायज है, हम उसके भी विरोधी नहीं हैं, क्योंकि किसी संगठन को चलाने के लिए, कार्यालय को चलाने के लिए, टीम को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और हर किसी का दिल कलेजा मेरे वाला नहीं होगा, या और भी बड़े लोग होंगे जो अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी है, ठीक ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं संगठन के न्याय के नाम पर यदि बड़ी उगाही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है सारे महिला संगठन पर जो आरोप हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि एक मिनिमम राशि छोड़ के नहीं, अपनी मजबूती के लिए भी एक बड़ी बड़ी राशि उन्होंने ली है। आपसे लिया 25,000 और आपके खिलाफ में जहां गया वो यदि 50,000 दे तो फिर आपके खिलाफ गीत, तो वहां वो न्याय नहीं कर पा रहा है, वहाँ पैसे लेके माने एक दूसरे के खिलाफ में बयानबाजी हो रहा है। तो इनसे बचना चाहिए। और आपसे भी आग्रह करेंगे, अभी शुरुआत आपकी है, आप दिन चौगुनी रात अठगुनी में हमारी शुभकामना है और आप बहुत अच्छा करेंगी। और कहीं भी आपको कोई धमकी दे या डरावे, आप जरूर मेरा सहयोग ले सकती हैं, ठीक ना। और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे भी आग्रह होगा कि आप भी वन वे
किसी का पक्ष लेके किसी निर्दोष के ऊपर भी गलत आरोप नहीं बोलते हैं सर। लगता है लोगों को, लेकिन बोलते ही नहीं हम लोग। ये आपको नहीं लगता है? जब आप हमें बताएंगी ना तो हम बताएंगे कि कितना आप सही हैं, कितना गलत है। ठीक ना? और मीडिया तो स्वतंत्र है, कोई भी मीडिया है, लेकिन मीडिया की एक मर्यादा है। मर्यादा एक ऐसा शब्द है। यहाँ पे एगो सवाल मेरा आगे आप ही को सवाल से, सर आप बोल रहे हैं कि मतलब इस वर्ड को मतलब यूज नहीं करना चाहिए, तो अभी गुड़िया पूनम जी को मैंने बात पिछले वीडियो में बोले तो उनको बोले क्या, आप यहाँ पे बोले हैं कि नहीं उनका आवेदन का आवश्यकता नहीं है, वो भी स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन इस तरह नहीं ना बोलने के लिए। देखिए, आप गलत को गलत का फिर 2-3 चीज़ की आपको क्लियर कर दें। किसी के बारे में बोलने के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी समाज सेवा के लिए किसी संगठन की रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ये भी आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि कुछ रजिस्टर्ड संस्था है वो पूरा सीना तान के बोलता है मैं रजिस्टर्ड हूँ, कोई उसका मतलब नहीं है। अपने देश के संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि समाज सेवा के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कहाँ है? तो पैसे उगाही के लिए जरूरत है। सर आप बोल रहे हैं कि सर की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो महिला इतना थोड़े कमाती है कि अपना घर परिवार छोड़ के रजिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा तो ऑफिस कैसे चलेगा सर? हम वो नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी जगह चली गई हैं। संगठन का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई संगठन चला रहा है और अपना वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर या सहयोग के नाम पर कुछ राशि, वो सही है। हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि संस्था मेरा रजिस्टर्ड संस्था है, तो वो रजिस्टर्ड है और तुम गलत काम कर रहे हो तो भी तुम फ्रॉड हो। अब कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और नेक काम कर रहा है समाज के लिए, तो वो सही संस्था है, हम ये कह रहे हैं। और अपने देश में RSS एक बड़ा नाम है, जहाँ से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पैदा होता है, वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ऐसे हजारों सैकड़ा संस्था हमारे सामने है जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन अच्छा काम कर रहा है, और लाखों ऐसी संस्था है जो भ्रष्ट है, रजिस्टर्ड संस्था है। हर मोहल्ला में आपको 100-200 संस्था मिल जाएगा जो रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका काम है भ्रष्टाचार काम है। तो चलिए, इन सारे बातों को भूल के आपको बहुत आगे बढ़ना है, और आपके माध्यम से जितनी भी हमारी महिला जिन पर अपने आपका उंगली उठ रहा है माने दिशा की ओर है, सबको कहेंगे कि आप सब मेरी बहन हैं, सही दिशा में काम करिए, और ये बहन भी आगे बढ़ी है, इसको भी साथ दीजिए, और कहीं डरने की जरूरत नहीं। और कहीं कोई ऐसी बात है तो आप हमें कह सकते हैं। तो ये शर्त है, ये बोले हैं कि नहीं इस तरह का काम संस्था में नहीं होना चाहिए, और होता है तो फिर मतलब जो भी गलत वर्ड के यूज़ कीजिएगा तो वो तो खुद ही पाइएगा। बाकी इस वीडियो के देख के आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।